आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खींच आप लोग आज उतार रहे हैं? इनको जो आपने ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है? यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। कल हम भी वहाँ होंगे, आप इधर होंगे, बैसाखी पर नहीं चलोगे। कब तक चलोगे? कब तक जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे। और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। धन्यवाद। इनसे मैं चाहता हूं, और यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए। सभापति महोदया, एक विषय जो महत्वपूर्ण है और संविधान से जुड़ा हुआ है वह लेकर आपके सामने में आया हूं। यहाँ इस समय कौन से मंत्री हैं जो देख रहे हैं प्रभार में 0 आवर, उनको सुनना आवश्यक है। कुछ संवैधानिक ऐसे पद होते हैं जिसका सदैव बना रहना बहुत आवश्यक होता है। संविधान में वह मैंडेटेड है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अनेकों ऐसे कमीशन हैं जिस पर अध्यक्ष नहीं है। विशेष करके मैं 4 जगहों के नाम ले रहा हूं, और वह वो लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। Persistent neglect and disregard for constitutional mandates and support systems for socially disadvantaged sections. सबसे पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स। यह सदैव इनके जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष नहीं है, यह सदैव भरे हुए रहने चाहिए, क्योंकि यह सिविल कोर्ट का भी काम करते हैं। लोग अपने अपने अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं जिस पर जांच होती है। यह सिविल कोर्ट का काम करते हैं और तुरंत इस पर न्याय मिलता है। लेकिन सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी, इनके लोग खुद कहते हैं जो हमारे साथ हैं वही हम, उनका विकास होगा, बाकियों का नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है? आप 400 पार पर संविधान बदलना चाहते थे, क्या उसकी खींच आप लोग आज उतार रहे हैं? इनको जो आपने ये शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को नहीं बनाया है, क्या कारण है? यह इसको सरकार के मंत्री को यहाँ बैठकर जवाब देना चाहिए। विषय आ गया कि आपने जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटा था, SC, ST, BC प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स कहाँ है? यहां तक कि NCST के वाइस चेयरमैन भी नहीं है। यह जानबूझकर SC, ST, BC चाइल्ड प्रोटेक्शन के जितने लोग हैं, यह लोग कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि संविधान में बदलाव आए और ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको उसका न्याय नहीं मिले। इसलिए मैं मंत्री से चाहूंगा जो भी यहाँ बैठे प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे सरकार के कि इसके ऊपर वो तुरंत इसकी जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरेंगे और संविधान को बदलने का जो दिमाग में इन्होंने फतूर रखा है उसको हटाएंगे। इनसे मैं चाहता हूं, और यह कमीशन तुरंत शुरू होने चाहिए। धन्यवाद माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा। किसी ने लिखा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है। माननीय सदस्य, थोड़ा विषय पर बोलिए। शून्यकाल है, शून्यकाल। अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं, बैसाखी पर नहीं चलोगे। माननीय सदस्य, आप तो अपने विषय पर बोलिए। चुप रहो, सुनने की आदत डालो। माननीय सदस्य, कल वहाँ हम भी वहाँ होंगे, आप इधर होंगे, बैसाखी पर नहीं चलोगे। कब तक चलोगे? कब तक जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? जर्रा जर्रा गूंज रहा है क्रांतिकारी नारों से। ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा धन्यवाद। आपके कारनामों से। आदरणीय
विषय पर मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ 68 लोकसभा लालगंज से मैं बिलोंग करता हूं। मैं दलित परिवार से हूं। मैं आपके संज्ञान में इस सदन के माध्यम से ये डालना चाहता हूं कि मंदुरी हवाई अड्डा है। मंदुरी हवाई अड्डा बना तब विरोध नहीं हुआ। मैं समझता हूं 85% लोगों की रोजी रोटी उसकी माँ, उसकी जमीन है, उसकी माँ को छीना जा रहा जबरदस्ती। उत्तर प्रदेश की सरकार, किसानों ने और 1.5-2 साल से आंदोलन किया, आज भी आंदोलित हैं। मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष महोदया, उसकी माँ को मत छीनो। माँ को छीनोगे तो क्रांति हो जाएगी, ये घमंड टूट जाएगा, हम सारे लोग आंदोलित होंगे। इसलिए उस पर पुनः आप सरकार से ये कहिए कि वहाँ मंदुरी हवाई अड्डे का विस्तारीकरण न हो, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे, और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा, धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद।